नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। दोस्तों, आपको मालूम है किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और आज किसानों ने करनाल जिले के कस्बा घरोंडा का रेलवे ट्रैक पूरी तरह से जाम कर दिया है। ना तो कोई गाड़ी इधर आएगी और ना ही कोई गाड़ी जाएगी। किसानों का उत्साह देखते हुए बनता है और साथ के साथ किसानों ने यह धरना भी दे दिया। पूरा रेल ट्रैक्स मैं आपको दिखा देता हूं। किसानों ने पूरा रेल ट्रैक्स जाम कर रखा है और किसानों की मांग है कि सरकार को तुरंत प्रभाव से तीनों कृषि कानून रद्द करने पड़ेंगे और किसान तीनों कृषि कानून रद्द कराकर मानेंगे। हम बात करते हैं भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं जगदीप सिंह औलख, उनसे जानना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर। औलख जी, क्या कहना चाहोगे जो आपने आज का ऐलान किया था कि रेलवे ट्रैक जाम किया जाएगा, किसी गाड़ी को आने नहीं दिया जाएगा? ये संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से पूरे देश के लिए ऐलान था। 18 फरवरी दोपहर 12 से 4 बजे तक शाम के भी रेलवे ट्रैक जाम रखे जाएंगे। करनाल जिले ने भी उसने अपनी बड़ी हाजिरी भरी है और यहाँ घरोंडा स्टेशन से इन्होंने रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं और यहाँ से रेलवे ट्रैक जाम किया है। और ये ऊपर से जो हमें नेता हमारे आह्वान कर रहे हैं, हम उसी पे आदेशों का पालन कर रहे हैं और आज उसी आदेश का पालन करते हुए करनाल जिले ने यहाँ से रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। तो औलख जी, जिस तरह से जाम है, इसका मैसेज सरकार के कानों तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? अभी जो 3 कृषि कानून रद्द कराने की मांग कर रहे हो, उस पर कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखो, ये जो सरकार है ये लोकतांत्रिक तरीके से अब काम नहीं कर रही, ये तानाशाही तरीके से चल रही है और लोकतंत्र के लिए चीज़ें बड़ी खतरनाक होती हैं। और अब लगातार 85 दिन हो गए इस आंदोलन को चलते हुए। ये तो अब चीज़ें सरकार ने सोचनी है। बाकी एक चीज़ मैं आपको साफ कहूँगा, किसान पहले से ही तैयार था बहुत बड़े आंदोलन लड़ने के लिए। ये आंदोलन कितना ही लंबा चले पर किसान अपना जीत के आएगा। औलख जी, कई किसान करनाल जिले के जो सिंधु बॉर्डर पर अरेस्ट हो गए थे, उनकी जमानतें हुई हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? उनके परिवारों की स्थिति क्या, उनकी क्या स्थिति है? देखो, यहाँ 3 लोग करनाल जिले के गिरफ्तार हैं, जिसमें हमारा भाई एक देवेंद्र सिंह जो प्योंत गांव से था, उसको परसों जमानत दे दी थी। 30 हजारी कोर्ट से उसकी जमानत हुई है। उस पर भी 307 में और 6-7 और धाराओं में मुकदमा दर्ज था। तो उससे ये साबित होता है, न्यायालय ने, माननीय न्यायालय की हम उनका धन्यवाद करते हैं, उन्होंने इन फर्जी केसों में जमानत दी है। आज वो भाई आया था, मान सम्मान किया, वो अपने घर गया है। जब वो जेल में था ना, तो उसमें उसके पीछे से उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसकी डिलीवरी हुई है, एक बच्ची को जन्म हुआ है। परिवार बहुत कुछ भुगतता है जब ऐसा कुछ होता है, पर न्यायालय का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने विश्वास, आज उन्होंने ये साबित कर दिया भाई, ये दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्रालय अमित शाह के अंडर है, ये जानबूझकर पर्चे दर्ज करके, और डेली कल भी 7 लड़कों की जमानत हुई है। और एक हमारा छोटा भाई अंकित शर्मा सालवन से है, उसकी जमानत लगा दी गई है। कल सुनवाई है उसकी जमानत पे और हमें पूरी उम्मीद है कल वो भी जमानत होकर वापस आएगा। तो औलख जी, जिस तरह की ये कानूनी कार्रवाई होती है, इसके आपको क्या लगता है कि दबाने की कोशिश है पूरी? देखो, सरकार की ये ना स्ट्रेटजी होती है, जैसे लीडरों को लालच देना, आंदोलन को ऐसे मुकदमे दर्ज करके जेलों में करके कुचलना, ये उसी की एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। भाई इस आंदोलन को कुचला जाए, पर आपके सामने ही है, कोई आंदोलन कमजोर नहीं होने वाला। इससे किसान हर त्याग करने के लिए तैयार है। ये चीज़ सरकार को समझनी चाहिए और इसका फैसला करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से अब किसान नहीं डरने वाला। मुकदमे दर्ज करो, जेल में करो, मुकदमे तो करनाल में भी 900 बंदों पे दर्ज है, तो आंदोलन थोड़ा कमजोर हो गया। और आंदोलन तो ऐसे ही चलेगा जैसे चल रहा है। औलख जी, जिस तरह से कहते हैं कि अब भी आंदोलन में जो जहाँ धरने दिए जा रहे हैं वहाँ संख्या कम हो रही है, इस पे चानन पाओ, भी लोगों को बताओ कि संख्या कम हो रही है, बढ़ रही है, आखिरकार पूरा मामला है क्या? क्या कोई अफवाहें फैला रहा है बीच में? देखो, ये तो जो नेशनल चैनल है, जिसको अब देश में एक नया शब्द इजाद हो गया इस सरकार के आने वाला, गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया है। पहले तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी वो चैनल है किसके। वो चैनल 27 चैनल तो अंबानी के हैं और बाकी अंडानी इन ग्रुपों के सारे चैनल हैं। उनका काम क्या है? इस सरकार के लिए काम करना। एंकर का क्या कसूर है इसमें? एंकर को तो जो उसके ऊपर से आका बोलते हैं वही वो बोल देता है। इसमें हम कई बार कहते हैं ये एंकर ऐसे कर रहा है, एंकर कुछ नहीं कर रहा। इनके पीछे जो कॉर्पोरेट है, जिनके ये चैनल है, वो कर रहे हैं, वो गलत प्रचार करते हैं। मैं रात भी सिंधु बॉर्डर था, जहाँ वो 2-3 पत्रकार कहते हैं पकड़े गए थे, क्या वो पकड़े गए हैं, उनकी कुछ चैट लीक हुई है
वो कहते हैं कोई कांड हो तो बताओ। कांड करवाने के लिए वो पत्रकारिता करने घूमते हैं, गोदी मीडिया के सारे पत्रकार हैं, तो उसमें वो पकड़े गए हैं, सारे सबूत भी दिए हैं। बाकी किसान इतनी समझदारी से आंदोलन लड़ रहा है, हमारा हर बंदा चुकन्ना है, किसी बहकावे में नहीं आने वाला। गोदी मीडिया कुछ प्रचार करे, सच्चाई ये आंदोलन से पहले से बड़ा मजबूत है। जहाँ पर भी पंचायतें होती हैं 20-20, 30-30 हज़ार, 50 हज़ार बंदा इकट्ठा हो रहा है। और कल गुरनाम सिंह चुडूनी जी बेलारी गए मुरादाबाद जिले में, वहाँ एक बहुत बड़ी पंचायत हुई है। तो अब ये आंदोलन की सबसे बड़ी बात क्या है, अब ये हरियाणा, पंजाब और से निकलकर यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश और देश के और हिस्सों, महाराष्ट्र में भी अब पंचायत है टिकैत साहब की। तो ये आंदोलन देशव्यापी बन गया। और बेंगलोर में पिछले हफ्ते 10,000 ट्रैक्टर निकलता है वहाँ परेड करने के लिए, एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या लगता है कि अब जो आपकी जंग है उसकी जीत नज़दीक है या नहीं है? क्या लगता है कि आपको क्या महसूस होता है? देखो, ये चीज़ अब क्या समझने की है, ये आंदोलन किसानों ने जरूर चालू किया है, पर ये आंदोलन 130 करोड़ लोगों के लिए है। ये जो आज हमको आटा 20 से 25 रुपए मिलता है, ये अब देश की जनता समझने लगी। यदि यही अब सरकार का कब्जा है हमारे अनाजों पे, दालें पर, यदि ये सारी चीज़ें कॉरपोरेट के पास चली जाती हैं, तो उसके बाद उनकी मनमर्जी के रेट होंगे। तो ये चीज़ें पूरे 130 करोड़ को भुगतनी है। इसलिए ये लड़ाई खाली किसानों की नहीं है, पूरे देश की जनता की है। देश जाग चुका है और बड़ी लड़ाई है, पर हमें पूर्ण विश्वास है हम जीत के वापस आएंगे। जी, धन्यवाद औलख जी, आपका बहुत बहुत। दोस्तों, ये थे जगदीप सिंह औलख, जो भारतीय किसान यूनियन के लीडर हैं, और उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जो ये आंदोलन है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है, जनव्यापी आंदोलन हो चुका है। हमारे साथ सुखविंदर जी किसान नेता है, हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि जो आज का, आगे साथ के साथ चलते हैं, आप आ जाओ भी, जो आपने यहाँ आज रेलवे ट्रैक किया हुआ है, इसके बारे में क्या कहोगे? देखो जी, रेलवे फैक्ट जो हम लगाया है, इसीलिए दुखी होकर लगाया है क्योंकि हमारे इतने 3 महीने से लगातार हम कर रहे हैं, तो हमारी सरकार बात ही नहीं सुन रही। तो सरकार जी इस बात के दुखी होके आज रेलवे लगाया है, हफ्ते बाद फिर रेलवे लगा देंगे। ऐसे जैसे हमारी कमेटी हमें ऑर्डर देते रहेगी, हम करते रहेंगे। आंदोलन तेज होता जाएगा दिन प्रतिदिन, दिन पर दिन आंदोलन तेज तो होगा ही, अगर जो नहीं मानेगा इससे भी ज्यादा तेज होगा। आपने देखा है पंजाब में क्या बीजेपी का हालात हुए हैं, इसी वजह से हुए हैं। जब ये किसानों की बात नहीं मानेगा तो किसान इतने दुखी हो जाएंगे कि इसको गांव में बढ़ने नहीं देंगे, और बढ़ने नहीं भी दे रहे, देख भी रहे हैं आप लोग। लेकिन इसको मानना चाहिए, इतने लोग हैं, क्यों नहीं मान रहा? तो इसलिए दुखी होके हम तो दिन ब दिन ऐसा आंदोलन तेज करते रहेंगे जो इसका जीना, सरकार चलानी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन हम ये सोचते हैं भी ताकि ये समझ जाए, तो इसको हम बार बार यही कह रहे हैं भी आप जनता की बात मानो। जो 80% पब्लिक दुखी है, तो आप उसको मानने में क्या तरह, जब हमें इसकी डिमांड ही नहीं है, हम उसको मांगेंगे, तो आप उसको क्यों बार बार लोगों को परेशान कर रहे हैं? बार बार कहते हैं इसमें काला क्या है, इसमें काला क्या है। जब 20 बार हमारे 40 आदमी ने, जिसमें मैं भी साथ में जाता रहा, लेकिन हमने दिखाया इनको ये कमियां हैं, कोई कमियां मानी भी हैं, उन्होंने कहा ये कमियां निकाल देते हैं। जब उसमें कमियां नहीं है, ये निकालते क्यों है? ये उसको बार बार नरेंद्र तोमर ने, अब सरकार कहती है भी किसान आए, उनका स्वागत है, बैठ के बातचीत करके हम हर तरह का संशोधन करने के लिए तैयार है, फिर ये मामला फंस का गया। देखो जी, इतनी बार ये गए, ये तो किसान ही गए हैं, सबको पता है, कोई दूसरे आदमी थोड़ी गए हैं। किसान तो सारे इतने लाखों पड़े हैं, लाखों थोड़ी बात कर सकते हैं। ये लाखों में से इनके कुछ चुनिंदे आदमी, उनको जो मोतबेर हैं, जो सियाने हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्हीं को आगे करेंगे। अब हम 40 पहले किए, 40 और करेंगे, उसको भी ये गलत कहेंगे। तो हम क्या करें? इतने आदमी लाखों करोड़ रुपए, 1 करोड़ 30 लाख है, जिसमें से 1 करोड़ कृषि है, जो प्रधान है, जो हमारे किसान है, 1 करोड़ को कैसे बात करेगा? लेकिन उसमें से चुनिंदे बहुत इलेक्ट करके हम 15, 20, 40, 50 आदमी भेज सकते हैं, वो भी हमारा, हम नहीं जाएंगे, हम और 40 को भेज देते हैं, उनसे बात कर लो। लेकिन बात तो ऐसे तरीके से करो ना। 3 महीने से इतनी दुनिया मर गई, इतने किसान मर गए, लेकिन उसको कोई भी अफसोस नहीं है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दोस्तों, इसी आंदोलन के अंदर रेलवे ट्रैक के ऊपर लंगर शुरू हो गया। आइए मैं आपको जो तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें, वो आपको मैं पूरी लाइव तस्वीरें यहाँ की आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको ये बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि लंगर, ये रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों के लिए आ गया, यहाँ पर लंगर की सेवा शुरू हो गई है। जो ये तस्वीरें हैं, ये मैं आपको बिल्कुल यहाँ लंगर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर किसान सुबह से यहाँ बैठे हैं। क्या कहना चाहोगे, आज आप यहाँ बैठे हो? देखिए, इस सरकार की क्रूरता की वजह से
किसान ना जो खेत में होना चाहिए था, आज रेल की लाइनों पर, सड़कों पर आना पड़ रहा। ये सारा का सारा एक सरकार ने षड्यंत्र रचा। भाई बड़ी जो पार्टियां, बड़े घराने हैं, उनको फायदा देने के लिए, किसान को बर्बाद करने के लिए ये 3 कानून उनके कहने तय बनाए, जबकि तीनों गलत तरीके से बनाए गए। नंबर 1 तो इसने किसी के को फायदा देने के लिए बनाया। दूसरी बात, इन्होंने किसी किसान संगठन से इस बारे में सलाह नहीं ली। तीसरी बात, राज्यसभा में एक धींगा मस्ती से इसको पास करवाया। इससे विश्वास खत्म है। और इस सरकार से जो जब 14 में आई, जब से झूठे वादे कर रही, इब तो जो ये सच्ची भी कहा ना, इनका तब भी विश्वास नहीं रहा। देखिए, प्रसादा लंगर की सेवा जो है वो रेलवे ट्रैक पर बैठे किसानों के लिए पहुंच चुकी है। ये आपको हम बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे इस खबर को आप साथ के साथ लाइक शेयर करें। आप देख सकते हैं, आपको पूरा का पूरा हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक तरफ यहाँ धरना दिया हुआ है और धन्यवाद आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये धरना सुबह 12 बजे से ये धरना शुरू हो गया यहाँ किसानों का। और किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जो ये एजिटेशन किया है, इसको कहीं ना कहीं आज रेलवे ट्रैक बंद करने से बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है। मैं आपको एक बार पूरी तस्वीरें जो सी हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। किसान भाई यहाँ बैठे हैं, तो आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक है पूरा जाम किया हुआ है। क्या कहोगे सिंह साहब, आप आज रेलवे ट्रैक पे बंद करके बैठे हो, आप क्या कह रहे हैं? आज हम काले 3 कानूनों के खिलाफ यहाँ रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे हम यहाँ बैठे रहेंगे। ये बस ये 12 बजे से लेके 4 बजे तक बैठे रहेंगे। ये भी नहीं हुआ तो आगे भी बैठ सकते हैं। आप देख सकते हैं किसानों का साफ कहना है कि आज 12 बजे से लेके 4 बजे का ऐलान हुआ था, उस पे हम लोग बैठे रहेंगे। हमारे साथ बुजुर्ग किसान हैं, उनसे बात करेंगे। राम राम ताऊ जी, क्या कहना चाहोगे आज इस आंदोलन के बारे में? बस के कहाँ जी दुखी हो रहे और के कह सकते दुखी कर दिए। अपना हमारा यू करता है तो अपना आउट का अपने घर चले जाम दे, है नहीं? ना तो यू इसकी नौबत आओ थी, ना कुछ आओ था वही अपना, ना यू कानून का वो करता था। जब इसमें काला है ही कुछ नहीं, काम तो काला का और कहा कि इसमें नहीं है, और नहीं है तो फिर अपना उल्टा ले लो। उसमें क्या दिक्कत है नहीं? दिक्कत नहीं कुछ भी। अपना उल्टा लेकर अपना वही कहा तुम भी खाओ, हम भी अपना बढ़िया वो काम करेंगे। भाई जितना बढ़िया सरकार राम ना मोदी करी, घर घर मोदी, भाई इस हमारी इज्जत तो रख दो कम से कम। मामला थोड़ा सा कहीं ना कहीं इज्जत का भी आ गया कि किसानों की रिस्पेक्ट, इज्जत, मान सम्मान रखना जरूरी होता है। तो आप क्या मांग करोगे देश के प्रधानमंत्री से, क्या कहना चाहोगे? हम तो उस प्रधानमंत्री साहब जोड़ के ये रिक्वेस्ट करें, अगर भाई हमारी इज्जत रख दे और भाई हमारा हम ना कर खान दे, हमने उसमें बेच का कोई फायदा नहीं मिला। वापस ले ले, आराम गारंटी दे दे, पहले हमारे तो चले जाएंगे। कोई भी कानून मतलब देख सके, सोच समझ कर कया का तो भाई इसना भाई इसमें काला कुछ नहीं है, तो फिर हमने समझा दो बैठ कर। किसानों के बीच में गुजरात में जाकर कार्य कभी कड़ी कार्य भाई और 2 किलोमीटर में बैठे थे, तो वहाँ समझा दो हमारे प्रधान ने। अति इतनी नौबत क्यों हुआ है? वो इतना नुकसान कार्य हो गया तो नुकसान तो खुद मोदी करवा रहा। बिल्कुल, किसानों का कहना है कि नुकसान किसानों का, देश का, समाज का सरकार करवा रही है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और हम ये आपको बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ठीक 2 बजते ही यहाँ पर लंगर शुरू हो चुका है। एक लंगर की जो सेवा है, जी बताओ। जो आप वीडियो बना रहे हो, हाँ, ये हमारे फोन में बताओ। बिल्कुल ये नंबर डालोगे, अब तक टाइम्स डालोगे, आपने काम करवाना यू काम है तो हम कर देंगे सारे फोन पे। जो लोग अब तक टाइम से बात करते हैं उसको देखना चाहते हैं, मैं एक बार बताना चाहता हूं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन पे जाएं, फेसबुक खोलें अपना और वहां ऊपर जाकर अब तक टाइम्स सर्च करेंगे तो अब तक टाइम आ जाएगा। और उसको सबसे पहले आपने फॉलो करना है, उसके बाद लाइक करना है, उसके बाद अब तक टाइम्स की जो खबरें टॉप पे चल रही है उनको शेयर कर देना और आज की खबर को भी अधिक से अधिक शेयर कर देना।
ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं कि घरौंडा रेलवे ट्रैक की ये तस्वीरें हैं। ये आपको दिखा रहे हैं हम लोग। वकील भाई, यहाँ वकील भाई भी बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। अपने वकील भाई हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आनंद चौहान एडवोकेट। आनंद जी, आज ये आंदोलन है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये आंदोलन मोदी सरकार की बर्बरता का एक रिजल्ट है। इसके अंदर इन्होंने किसान को पिछले 7 साल में उनकी आमदनी इतनी कम कर दी कि हमें आत्महत्या पर मोड़ना मजबूर हो गए जी। आज की तारीख में इन्होंने किसानों की फेवर में कोई भी काम नहीं किया। चोरी से कानून ले गए, चोरी से इसको पास किया। दमनी मत्सो इमरजेंसी के अंदर लागू होती है। तो इसमें आनंद जी मेरी बात सुनो, जो चीज चोरी से आई वो चोरी से चली जाए तो दिक्कत क्या है? वो खत्म कर दे हमको, हम तो इसी वास्ते बैठे वही हैं। तो बात है। लेकिन एक एमएसपी एक ऐसा मुद्दा है इस देश के अंदर, हम एमएसपी ही हमारा मतलब उसके अंदर भी हमारा पूरा नहीं होता। लेकिन वो एमएसपी पे भी नहीं बिकती हमारी चीज़, उसके अंदर भी हमारी आमदनी पूरी नहीं हो पाती, हमारे खर्चे नहीं पूरे हो पाते। लेकिन एमएसपी से फिर भी हम नीचे बेचनी पड़ती है। बहुत सी स्टेटों के अंदर तो मंडियाँ ही नहीं है। दोस्तों, हम भी रेलवे ट्रैक पे बैठ के रिपोर्टिंग आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। हम चाहेंगे इसको साथ करें, लाइक शेयर करें। तो आनंद साहब, मेरी बात सुनने की है कि आज जिस तरह से 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक का रेलवे ट्रैक जाम करने का मैसेज था और आप लोगों ने जाम कर दिया है, तो इसके बाद की क्या रणनीति रहेगी? जो रेलवे ट्रैक जाम किया है ये सिर्फ एक सरकार को दिखाने के लिए, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते। जितने भी रेलवे उसके अंदर यात्री गण है उसको सबको खाना प्रोवाइड कराया जाएगा, सबको पानी पिलाया जाएगा, सबको हर जरूरत की चीज़ें, दूध, बच्चों को लस्सी, सब कुछ दिया जाएगा। हम उनके साथ ये नहीं है कि भी उनको परेशान करने की मंशा हमारी। हमारा तो एक कोशिश है कि इससे सरकार किसी तरह जाग जाए। सरकार सोई पड़ी है और किसानों के हक में तो पिछले 7 सालों से ये सोई पड़ी है। और जो भी हमारे कानून, जिसके भी इसके जो कानून बनाए हैं, किसानों से एक भी नहीं पूछा गया। कम से कम 80% संशोधन करने के लिए तैयार है, फिर व्हील में रह के गया। इससे अच्छा तो डिसॉल्व करके नया बनाओ जी। ये बात बहुत बड़ी बात है। खड़े हो जाओ आप फिर। और भी साथी हैं, वकील भाई हैं। अच्छा, आप खड़े हो सकते हैं ना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहोगे? मलखान सिंह एडवोकेट। मलखान सिंह जी, क्या कहना चाहोगे? भाई, ये आंदोलन तो लंबा चलेगा। इसमें जैसे हमारे नेता टकैत में राकेश टकैत ने बताया कि लंबा चलेगा। इससे इतनी आसानी तो मोदी झुकने वाला है ही नहीं। इसको लंबा टाइम चलेगा और आंदोलन 100% सक्सेस होएगा इसमें, क्योंकि अब ये किसान मजदूर सारों का आंदोलन बन चुके हैं। अब ये कल्ला कोई किसान का नहीं, मजदूर भी साथ बन आ लिए इसमें। और ये थोड़ी है कि भाई मान लो भाई सिर्फ ये किसानों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, इसका गरीब जनता पर भी प्रभाव पड़ेगा इसका। मान लो एमएसपी पे रेट नहीं बिकता, उस पर किसानों को फर्क पड़ेगा। बाकी ये सरकार खरीद करेगी ही नहीं तो फिर जैसे 2 रुपये 3 रुपये किलो जो चावल गेहूँ देना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट फिर देगी कहाँ से? वो प्राइवेट कंपनी तो देने तरी। कुल मिलाकर काफ़ी सवाल है जिसका जवाब किसानों को ना मिल रहा है और ना उनकी मांगों को माना जा रहा है। ऐसी बात है। बिल्कुल ठीक है यार, इसमें अमेंडमेंट करने के बाद वापस लेना ही जरूरी है इसको, तो तभी इसमें जाकर सुधार हो सकता है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की है। थैंक यू सर। दोस्तों, बड़ी क्लियर सी बात हो रही है कि इन बिलों को वापस ले लिया जाए। यहाँ पर कुछ किसान बैठे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं बचता रहा दीमक से घर अपना बचाता रहा, मैं बचाता रहा दीमक से घर अपना, तो कुछ कुर्सी के कीड़े पूरा देश खा गए। इस तरह के स्लोगन्स, कई तरह के स्लोगन्स हैं। किसान भाई स्लोगन्स लेकर रेलवे ट्रैक पे बैठे हैं और आप देख सकते हैं कि एक मैसेज, जो ये मैसेज है, ये मैसेज कन्वा करना चाहते हैं। आप ये देखिए एक सामने, हम बदलते हैं तो निज़ाम बदल जाते हैं, सारे मंजर सारे अंजाम बदल जाते हैं। ऐसे बहुत से स्लोगन्स हैं। और आप देखिए, ये नवरीत सिंह का है, इनका भी एक फोटो चित्र लगाया है। और भी काफ़ी क्यों लगाया है मैं आपको कंफर्म करवा जी दूं कि इसको 26 जनवरी के बाद आप आइए मेरे साथ खड़े हो जाएं। आपको बताते हैं कि ये नवरीत सिंह वाला जो मैसेज है,
इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं, क्या कहना चाहोगे? ये 26 जनवरी वाले दिन जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था, तो ये ऑस्ट्रेलिया से आया नौजवान लुधरपुर के डिबडिबा का रहने वाला था और यहाँ पे प्रोटेस्ट में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहा था। कहीं ना कहीं बैरिकेड के सामने जब इसका ट्रैक्टर आया तो दिल्ली पुलिस की तरफ से इसे शूट किया गया। जो इसके ये गोली यहाँ से लगी, यहाँ पे लगी और लेफ्ट साइड से निकली है। तो सरकार ने इसको ये बता दिया है कि ट्रैक्टर एक्सीडेंट है और इसके घर वालों पे क्या तिरंगा हमारा नहीं है, हम तिरंगे का सम्मान ये नहीं पोस्टमार्टम हुआ इनका? हाँ जी, पोस्टमार्टम है। अब जब गोदी मीडिया जो नेशनल मीडिया है, जब वो मोदी की तरफ वो हो सकती है, क्या डॉक्टर नहीं इसकी तरफ हो सकते? जो पोस्टमार्टम की समरी रिपोर्ट वगैरह, ऐसा नहीं हो सकता कि अगर पोस्टमार्टम हो तो उसमें पूरी जानकारी आएगी? सर सब आपको क्या झूठ लगता है, है। कुछ गड़बड़ हुआ है? हाँ, उसमें बिल्कुल 100% गड़बड़ है। इसकी अगर सीबीआई जांच हो तो इसे शूट किया गया। आपने वीडियो भी देखी होगी, जो सुनो, जो गैस जो गोले होते हैं, जो गैस गोले हैं, वो सामने एक वो हवाई फायर करने के लिए है, वो सामने एक इंसान को मार रहे हो तो उसे चोट नहीं लगेगी, क्या होगा? बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, ये नवनीत सिंह का फोटो है। दावा किया गया कि इनको गोली के साथ मार दिया गया है। सीबीआई से जांच कराने की मांग की है और आज के प्रोटेस्ट के अंदर आज यहाँ पर किसान लोग नवनीत की मांग, जो सीबीआई से जांच की मांग को लेकर भी यहाँ पर मांग उठाई गई है। और भी किसान साथी बैठे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल, और मैं इसकी लाश को लेके दिल्ली के आईटी चौक पे बैठा था, 2.5 घंटे में वहां पे बैठा हूँ। पुलिस मेरे से छीनने की कोशिश कर रही है, इसके पास मेरे पास पूरा प्रूफ है। पुलिस को मैंने नहीं, इसकी लाश नहीं दी है। वहाँ पे मैंने हंगामा किया, कुछ लोग, कुछ लड़कियाँ, कुछ लड़के भी, यूथ भी आया था वहाँ मेरे साथ, और हमने इसकी लाश नहीं जाने दी है। उसके बाद 2.5 घंटे के बाद में इसकी लाश को जो गाजीपुर बॉर्डर के युवा थे, मैंने उनके हवाले किया है। और ये सरकार को पता था, अगर ये इसकी लाश सरकार के पास, दिल्ली पुलिस के पास चली जाती तो इनकी लाश नहीं मिलती। और इसके मदर और फादर ने भी ये किया है कि शुक्र है हमारे बच्चे की हमें मिट्टी मिल गई है, इसलिए इसका दाह संस्कार कर दिया। ये बताइए, ये नवनीत सिंह कहाँ के रहने वाले थे, कितनी एज के थे? ये बिलासपुर के थे। इनकी एज 25-24 के करीब थी। ऑस्ट्रेलिया से 5-6 दिन पहले ही आए थे, कि जो कि इनके 1-1.5 साल पहले मैरिज हुई थी। रुद्रपुर के डिबडिबा गाँव के रहने वाले थे। जी, धन्यवाद आपका। बिल्कुल, इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और इसमें दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, सरकार को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मामला जब किसी एजिटेशन का होता है तो उसमें कई तरह की घटनाएं कर्म हो जाते हैं और कई लोगों की जानें भी चली जाती हैं और मामले उठ जाते हैं। और ये मैं आपको पूरी लाइव तस्वीरें करनाल जिले के घरोंडा कस्बा है जो उसके रेलवे स्टेशन से दिखा रहा हूँ। मैं चाहूँगा इस खबर को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।